तो अगर आपने वोडाफोन आइडिया के स्टॉक को एक डीड स्टॉक मान लिया है तो ठहरिए, क्योंकि अब इस स्टॉक के अंदर कुछ इतना बड़ा होने वाला है जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि इस समय मार्केट में कैसी न्यूज़ आई है जो इस स्टॉक में एक बूस्टर देने का भी काम कर सकती है। तो न्यूज़ क्या है, इस जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं और पूरा डेटा यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताते हैं कि आखिरकार मामला है क्या। तो सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है कि जिसमें 87,000 करोड़ तक का कर्जे को घटा के सिर्फ 64,000 करोड़ तक का कर्जा यहाँ पे किया गया है। यानी कि सरकार ने वोडाफोन आइडिया को राहत दी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी देखने में आ रही है कि 5 साल तक के अब वोडाफोन आइडिया को कोई पेमेंट नहीं देना होगा। यानी कि इतनी बड़ी राहत वोडाफोन आइडिया के शेयर में देखने में आ रही है। तो सवाल एक ये आता है, क्या अब वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में कोई बड़ी रैली आते हुए नजर आ सकती है? जिस प्रकार से शेयर का प्राइस काफ़ी गिर चुका है। एक समय में जो शेयर का प्राइस 160 रुपये पर ट्रेड करता था और अभी स्टॉक काफ़ी समय से 5 रुपये 10 रुपये के आसपास ही घूमते हुए नजर आ रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब वोडाफोन आइडिया के शेयर को जो इतनी बड़ी राहत मिली है तो उसका बेनिफिट क्या इस स्टॉक पे पड़ता हुआ नजर आ सकता है, या अब यहाँ पे सिर्फ एक ट्रैप हो सकता है? ये बात यहाँ पे सामने निकल के हुआ था। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का सबसे बड़ा बोझ जो है वो है AGR ड्यू का। ये ड्यू में कंपनी इस कर्जे में दबी हुई है और पहले ये था 87,695 करोड़ का था। अब घट के ये हो गया 64,046 करोड़ का हो गया है। मतलब इसके अंदर देखने में आ रहा है कि 27% की यहाँ पे एक राहत इस कंपनी को मिलती हुई नजर आई है। और सिर्फ इतना ही यहाँ पे नहीं हुआ है कि सरकार ने यहाँ पे 5 सालों का मोरेटोरियम भी दे दिया है। यानी अब कंपनी के लिए एक इससे बड़ी राहत वाली खबर यहाँ पे निकल के आई है कि 5 साल तक के कंपनी को कोई बड़ा पेमेंट यहाँ पे नहीं करना होगा। और इसके बाद मतलब कि 5 साल के बाद कंपनी को पेमेंट देना शुरू करना होगा। और पहले छोटे अमाउंट में पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो हर साल का जो निकलेगा वो निकलेगा 10,608 करोड़ हर साल देना रहेगा। मतलब कंपनी को ब्रीथिंग फेस मिल गया है, जो कंपनी के लिए एक राहत की खबर हो सकती है। ये उसी प्रकार से है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, उसी प्रकार से वोडाफोन आइडिया के ऊपर भी यह कहावत बिल्कुल सार्थक सिद्ध होते हुए नजर आ रही है कि जिस प्रकार से कंपनी लगातार कर्जे में जूझ रही थी, उस समय ये आया कि कंपनी को 27% की राहत यहाँ पे इंस्टेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि जो इम्पोर्टेंट केच है वो इसका रिस्क पार्टी भी हो सकता है, वो भी हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली क्या होता है। क्योंकि अभी आपने ये खबर सुनी कि कंपनी को 27% की राहत मिल गई है, मतलब कि स्टॉक तो रॉकेट हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कुछ रिस्क के पॉइंट भी होते हैं। इन पॉइंट को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक कैच भी है जो आपको जानना चाहिए। कंपनी की बात करें तो पहले से ही यह नुकसान से भरी पड़ी कंपनी है, पहले ही नुकसान के बोझ में दबी हुई है और 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा इस कंपनी के ऊपर पहले से ही है। और नेटवर्थ भी देखने में आ रही है कि इस कंपनी की नेटवर्थ निगेटिव में है और अभी भी हर साल कुछ AGR पेमेंट इस कंपनी को देना पड़ता है। तो ये पूरी तरह से सामने आता है कि ये पूरी तरह से टर्न अराउंड की स्टोरी अभी इस स्टॉक में देखने में नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे सर्वाइवल के चांस जरूर बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिस प्रकार की ये न्यूज़ आ रही है तो मंडे के दिन इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम भी देखने पे मिल सकता है। अब स्टॉक का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये बात पे भी आप यहाँ पे नज़र रखिए। और सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या इस न्यूज़ पे वोडाफोन आइडिया का शेयर भागते हुए दिखाई देने वाला है? तो देखिए, शॉर्ट टर्म में अगर बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कुछ स्पाइक हमें देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म मतलब कि 2 दिन 5 दिन 1 महीने के अंदर का अगर व्यू है तो इस स्टॉक के अंदर कुछ अपसाइड का मूव यहाँ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप सोच रहे हो इस स्टॉक के बारे में, तो यहाँ पे सब्सक्राइबर ग्रोथ बढ़ती है। अगर स्टॉक के अंदर सब्सक्राइबर ग्रोथ बढ़ती है और 5G रोल आउट इम्प्रूव होते हुए यहाँ पे नज़र आता है, तो ये जो रैली है आगे भी बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। ये रैली आगे हमें कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। नहीं तो सिर्फ यहाँ पे न्यूज़ बेस्ड बाउंस के चांस इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक साइकोलॉजी भी है जो ध्यान रखना चाहिए
कि मार्केट में सबसे बड़ा पैसा वही बनाता है जहां फेयर ज़्यादा होता है। और वोडाफोन आइडिया की बात यहाँ पे ये आती है कि आज भी इस स्टॉक के अंदर रिस्क भी है और यहाँ पे कंट्रोवर्शियल स्टॉक भी ये देखने में आता है। और लेकिन एक बात ये है कि अगर यहाँ इस स्टॉक के अंदर टर्न अराउंड हुआ इस समय, तो यहाँ से रिटर्न भी एक्सप्लोसिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इसको फिलहाल में हमें चार्ट के ऊपर एनालिसिस करना होगा, चार्ट देखना पड़ेगा कि वोडाफोन आइडिया का चार्ट क्या बन रहा है और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या इस स्टॉक के ऊपर देखने को मिलता है। अगर ये इम्पैक्ट पॉजिटिव रहा, कंटिन्यू रहा, तो स्टॉक के अंदर हमें वापस से टर्न अराउंड की स्टोरी भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब आप हमें यहाँ पे बताओ कि स्टॉक वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, कमेंट करके अपना व्यू जरूर दीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इंपॉर्टेंट जानकारी उन तक भी पहुँचे। और ऐसे ही स्टॉक्स के अपडेट में टेलीग्राम ग्रुप पे लेके आता रहता हूं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट पे दी गई है। साथ ही स्टॉक मार्केट की इंपॉर्टेंट पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो रेगुलर लॉसेस इन्वेस्टर करते हैं लॉसेस से किस प्रकार से बचे, उसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना ना भूलें। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।